सीतापुर के मानपुर में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र कटिया में प्रदेश सरकार के कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने निरीक्षण किया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो के सहयोग से महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए मिशन नव शक्ति के तहत अर्नाल्डमेंट फिश बैंक का शुभारंभ किया। मंत्री ने कहा कि केवीके केवल एक केंद्र नहीं बल्कि ग्रामीण विकास का वो इंजन है जो प्रयोगशाला की आधुनिक तकनीक को सीधे किसान की खेत तक पहुंचाने का काम कर रहा है। मिशन नौ शक्ति के माध्यम से केवीके कटिया ने यह सिद्ध कर दिया कि यदि सही मार्गदर्शन मिले तो हमारी ग्रामीण महिलाएं वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना सकती हैं। वहीं पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही द्वारा गायों को गुड़ खिलाया गया, विभिन्न प्रकार की सब्जियों को देखा और गेहूं की फसल की ड्रोन से सिंचाई के बारे में पूछा। इसके बाद फिर ऊपर छत पर रखे पौधों के बारे में जाना। वहीं पर मोहम्मद इरफान सिद्दीकी सहायक परियोजना अधिकारी को फटकार लगाते हुए कहा कि पैसा स्वीकृत हुए 1 साल हो गया है, इतनी लापरवाही क्यों बरती जा रही है। उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा चलाए जा रहे निर्माण को देखकर नाराजगी जताई और कृषि विज्ञान केंद्र में किसानों को मत्स्य पालन किट वितरण की, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक तराजू, मछली पालन पेटी, सोलर टॉर्च, सोलर लैंप वितरण किया। किसान इंद्रपाल, किसान कल्लूराम, प्रभाकर कुमार, मदन राजकरण को किट वितरण किया गया। इस मौके पर बिस्वा विधायक निर्मल वर्मा, बीजेपी जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला, पवन सिंह एमएलसी, सुधाकर शुक्ला, पूनम मिश्रा, डॉक्टर दयाशंकर श्रीवास्तव, डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह, डॉक्टर पूनम जैन सिंह, मिशन नव शक्ति की नोडल ऑफिसर, मानपुर का भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। ये कृषि विज्ञान सीता केंद्र 2 पर आया हुआ हूँ मैं। कृषि विज्ञान केंद्र किसानों को वैज्ञानिक और व्यावसायिक खेती करने का एक मॉडल के रूप में तैयार किया गया है। यहाँ पर किसान को यहाँ बुला करके और प्रशिक्षण भी दिया जाता है और उनको उत्साहित भी किया जाता है कि इस तरीके की व्यावसायिक खेती या तकनीकी तरीके पर खेती को करें, जिससे कि उनका उत्पादन बढ़े, लागत में कमी आए और अच्छी कीमतें मिलें। तो विविध प्रकार के जितने भी खेती के आयाम हैं, उन सभी आयामों का प्रयोग सामान्यतः हमारे कृषि विज्ञान केंद्रों पर होता है। तो यहाँ का कृषि विज्ञान केंद्र भी एक अच्छे प्रकार से प्रयास कर रहा है, जिसमें यहाँ गोपालन से लेकर के औद्यानिक खेती तक और फलों की खेती से लेकर के खाद्यान्न और शीअन्न तक की खेती की गई है। और समय समय पर जो और आधुनिक तरीके से की जाई जा सकती है, इस समय रंगीन मछलियों का बाजार भी जो सजावटी हैं उनके लिए काफ़ी तेजी से आगे बढ़ा है। तो उसकी को भी यहाँ के किसानों के यहाँ ये पैदा करा रहे हैं और एक अच्छा प्रयास इन्होंने किया हुआ है। यहाँ के साइंटिस्ट भी लगन के साथ काम कर रहे हैं। मैं उन सबको अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के माध्यम से इनको प्रोजेक्ट भी दिए हैं, जिनके प्रोजेक्ट के काम की शुरुआत हो गई है और उससे और भी इसका विस्तार मिलेगा। मैं किसान भाइयों से अपील करना चाहता हूं कि वो कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़ें और यहाँ के वैज्ञानिकों के संपर्क में रहें, जिससे कि कैसे क्लस्टर में खेती की जा सकती है और प्राकृतिक रूप से भी खेती को बढ़ावा दिया जा सकता है, उसकी वो आपको जागरूक भी करेंगे। शीअन्न के लिए भी इंडियन मिलेट इंस्टीट्यूट, जो इसका राष्ट्रीय एक्सीलेंस सेंटर है, उन्होंने यहाँ पर भी अपनी एक प्रोजेक्ट दिया है, जिसके माध्यम से जो शीअन्न के हैं, सावा, कोदो, टांगुर, मड़ुआ, उनकी प्रोसेसिंग कैसे करके और प्रोडक्ट तैयार किए जा सकते हैं, वह सुविधा यहाँ पर किसानों को मिल सकेगी। तो उनको आकर के यदि वो देखते हैं तो उससे शीअन्न की खेती जो आज पौष्टिकता के लिए और कुपोषण को खत्म किए जाने के लिए आवश्यक है, तो उस दिशा में किसान भाई यदि प्रयास करेंगे तो उनको एक बेहतर कीमतें मिल सकेंगी। किसानों से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि आने वाले इस समय किसान रजिस्ट्री का अभियान बहुत तेजी से सभी जनपदों के भीतर चल रहा है और आगे कृषि विभाग की योजनाएं उन्हीं किसान भाइयों को मिल सकेंगी जो अपनी किसान रजिस्ट्री करा लेंगे। तो इसलिए प्रदेश में अभी तक मात्र 60% किसानों ने अपनी किसान रजिस्ट्री कराई है। मैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि वो अपने खेतों के कागजात, अपने आधार कार्ड और अपने बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर, उसको लेकर के वो अपना फार्मर रजिस्ट्री के भीतर वो हिस्सेदारी बटाएं, जिससे वो योजनाओं का ठीक प्रकार से आगे के दिनों में लाभ उठा सकें। अन्यथा फिर उनको यदि नहीं मिलता है तो फिर वो शिकायतें करते हैं।
इसलिए शिकायतें वो न करें, इसलिए मैं उनको 1.5-2 महीना पहले ही जागरूक कर रहा हूँ कि आगे 1 अप्रैल से योजनाओं का लाभ उन्हीं किसान भाइयों को मिल पाएगा जो फार्मर रजिस्ट्री कराएंगे। तो इसलिए वो पहले फार्मर रजिस्ट्री करा लें, जिससे कि पीएम किसान सम्मान निधि से लेकर के हमारे अनुदानित बीज योजना चलती है, कृषि यंत्रों की चलती है, फर्टिलाइजर की चलती है, वो सारे योजनाओं का लाभ तभी वो उठा पाएंगे जब वो किसान रजिस्ट्री कराएंगे। तो इस दिशा में किसानों से आग्रह करना चाहूंगा कि वो उसके लिए पहल करें। सर एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं जी, अभी जी यहाँ पे जो पैसा आया था उसको लेके आपने सिद्दीकी जी को हाँ, उन्होंने जो यहाँ निर्माण एजेंसी है उन्होंने विलम्ब किया उसको टेंडर किए जाने में, इसलिए मैंने उनको नाराजगी जाहिर की है और उनकी पूरी समीक्षा की जाएगी और इस काम को तेजी से करें, इसके लिए निर्देश दिए गए हैं। सर एक क्वेश्चन और पूछना था, किसानों के लिए यूरिया की बहुत बड़ी किल्लत है। नहीं, किल्लत कोई नहीं है, कहीं ना कहीं पर किल्लत नहीं है, किल्लत मीडिया के सामने है और वो अपनी किल्लत के को लेकर के अनावश्यक रूप से वो बनाते हैं। आप दुकानों पर जाएं, जाकर के देखें जो लाइसेंसिंग सबके पास पड़ा हुआ है।